नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाशिवरात्रि की, एक ऐसा पर्व जो सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण की रात है। क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात क्यों जागते हैं? क्यों भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाया जाता है? और इस रात से जुड़ी वो रहस्यमयी कथा क्या है जो आपके जीवन को बदल सकती है? आज हम आपको सुनाने वाले हैं महाशिवरात्रि की पौराणिक कथा, उसके पीछे के गहरे रहस्य और कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी में हम बताएंगे एक सरल उपाय जिससे आप शिव जी की कृपा पा सकते हैं। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात्रि। यह पर्व हर साल फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। लेकिन इसे महान क्यों कहा जाता है? शास्त्रों के अनुसार इस रात को भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। माता पार्वती से उनका विवाह हुआ था और इसी दिन शिव ने लिंग रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा और विष्णु को दर्शन दिए थे। इसलिए महाशिवरात्रि केवल पूजा का दिन नहीं बल्कि सृष्टि की उत्पत्ति और विनाश का प्रतीक है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं, रात भर जागते हैं और नमः शिवाय का जाप करते हैं। बहुत समय पहले भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह विवाद हुआ कि सबसे बड़ा कौन है। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि उसका न आदि था न अंत। तब दोनों ने निर्णय लिया कि जो इस स्तंभ का अंत या शुरुआत ढूंढ लेगा वही श्रेष्ठ होगा। भगवान विष्णु वराह सुअर का रूप लेकर नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस का रूप लेकर ऊपर की ओर उड़ गए। हजारों वर्षों तक खोजने के बाद भी विष्णु जी को अंत नहीं मिला और उन्होंने हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें अंत मिल गया है। तभी उस अग्नि स्तंभ से एक दिव्य आवाज आई और वहां प्रकट हुए भगवान शिव। उन्होंने ब्रह्मा जी के झूठ को पकड़ लिया और उन्हें शाप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। वहीं विष्णु जी की सच्चाई से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। यह अग्नि स्तंभ ही था शिवलिंग। और जिस रात यह घटना हुई वही थी महाशिवरात्रि की रात। अब सुनिए एक ऐसी कथा जो यह साबित करती है कि भगवान शिव भाव के भूखे हैं, न कि नियमों के। एक समय की बात है, एक शिकारी जंगल में शिकार करने गया। पूरे दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात हो गई और वह भूखा प्यासा एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। वह पेड़ था बेल का पेड़। नीचे एक शिवलिंग था, लेकिन शिकारी को इसका पता नहीं था। रात बिताने के लिए उसने जागते रहने के लिए पेड़ से बेलपत्र तोड़कर नीचे गिराने शुरू किए। अनजाने में वह बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। रात के चारों पहर उसने यही किया। उसने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, यानी उसका व्रत भी हो गया, और पूरी रात जागा, यानी जागरण भी हो गया। सुबह होते ही भगवान शिव प्रकट हुए और उसे मोक्ष प्रदान किया। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान नियम नहीं देखते, भाव देखते हैं। महाशिवरात्रि का एक और महत्व है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन माना जाता है। माता पार्वती ने शिवजी को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उन्होंने वर्षों तक भोजन त्याग दिया, केवल फल और पत्तों पर जीवन बिताया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए आज भी कुंवारी लड़कियां महाशिवरात्रि का व्रत रखती हैं ताकि उन्हें अच्छा जीवन साथी मिले, और विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत करती हैं। अब जानते हैं कुछ ऐसे रोचक तथ्य जो शायद आप नहीं जानते होंगे। इस रात ग्रहों की स्थिति विशेष होती है, जिससे ध्यान करना बेहद लाभकारी होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन शांत होता है और मानसिक तनाव कम होता है। बेलपत्र के 3 पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक होते हैं। नमः शिवाय मंत्र 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इस रात जागने से व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है। अगर आप इस महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की कृपा पाना चाहते हैं तो यह सरल उपाय करें। सुबह स्नान करके व्रत रखें, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र चढ़ाएं, नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें, रात को जागरण करें और सबसे जरूरी, अपने मन को शांत रखें। तो दोस्तों, ये थी महाशिवरात्रि की पवित्र कथा और उससे जुड़े रहस्य। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।
तब तक के लिए हर हर महादेव।